अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में टाइप टूल की बात करेंगे। आज की इस क्लास में हम टेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे। ओके, तो टेक्स्ट टूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं इस टॉपिक को पढ़ेंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो के भी दो पार्ट में ये वीडियो बनेगी। ठीक है जी, आज ये फर्स्ट पार्ट आज अपलोड हो रहा है एंड सेकंड पार्ट आपको इंशाल्लाह कल इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि ये टाइप टूल बेसिकली तो हमें लगता है कि बहुत छोटा सा टूल है, लेकिन ये एक बड़ा टूल है, थोड़ा सा लेंथी टूल है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी वीडियो को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में कर दिया जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू नो कि अभी हम आप देख सकते हैं कि हम विंडो पर मौजूद हैं कोरल ड्रा की, और यहाँ से अब हम सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये रहा टूल बार में टेक्स्ट टूल के नाम से, और F8 इसकी शॉर्ट की है, ये F8। अब देखें, जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ यानी टेक्स्ट टूल जब मैं लेता हूँ तो ये यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक अपने कर्सर को रखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग स्टोर। पर ये सिंपली बस मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज करना है, मिसाल लेना ये जो एक आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, अब आपने इसका साइज़ इंक्रीज करना है, तो अब आप किस तरीके से साइज़ इंक्रीज करेंगे, आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप ये यहाँ से कर्सर से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है तो अभी 24 है, मैं यहाँ से 45 कर लेता हूँ लाइक दिस, ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया इसका। फिर इसके बाद मुझे ये फ़ॉन्ट स्टाइल भी पसंद नहीं है, ठीक है, एरियल। मैं चाहता हूँ कि मेरा इसका स्टाइल फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो, तो फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो और मुख्तलिफ़ तरह के ये कुछ हमारे पास देखें स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हैं, और ये मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास यहाँ पर। अब इसमें से जो भी फ़ॉन्ट हमें पसंद होगा हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ॉन्ट लेके और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। लाइक यहाँ पर एक फ़ॉन्ट मुझे लाइक दिस, मैंने एक ये फ़ॉन्ट ले लिया। अब इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, तो मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है जी, इसी तरीके से अब आप जो चाहें फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अब आप देखें, जब आप टेक्स्ट टूल ले रहे हैं, ठीक है, जब आप टेक्स्ट टूल पे काम कर रहे हैं, अब आपने इसको अगर मूव करवाना है तो अब आप कहाँ करेंगे। जैसे अब ये एक मेरा पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, सॉरी ये पेज है मेरा, तो इस पेज में मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ रखूँ, तो ये जो बीच में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि क्रॉस का निशान है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर आएंगे और ये आप इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, अब आप चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट नहीं, मुझे कुछ हेडिंग के लिए चाहिए तो कुछ बोल्ड सा फ़ॉन्ट हो, तो आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये मैंने बोल्ड कर लिया, तो हम इसको हेडिंग के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ उसमें अंडरलाइन हो, तो ये अंडरलाइन भी मैंने यूज़ कर ली। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे और भी मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये जो ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट क्या है, ये अलाइनमेंट अभी आपको मैं समझाता हूँ। ये इसमें तो आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि ये तो एक लाइन है सिंपल सी, तो इस लाइन में आपको क्या पता चलेगा कि हमारी अलाइन सेट हो रही है नहीं हो रही, इसको मैं पैराग्राफ में आपको समझाता हूँ। ओके जी, देन इसके बाद ये आप देख सकते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये आप यहाँ से F8 से टेक्स्ट टूल ले लें, और ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये साइड में आपके टेक्स्ट के साथ जिस तरीके से वर्ड में आता था, ये टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, P जो लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है, इसका और कोई मसला नहीं है। देन इसके बाद ये है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, अभी एडिट टेक्स्ट क्या है सर, ये एडिट टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने जब ये टेक्स्ट लिखा तो आप इसको दो तरह से एडिट कर सकते हैं।
तो मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग स्टोर नहीं है, ये है वेब डिज़ाइनिंग स्टोर। अब आप एक तरीका तो यही है कि आप दोबारा से F8 प्रेस करेंगे, यानी टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको वेब डिज़ाइनिंग स्टोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये तरीका पसंद नहीं है, आपको तरीका पसंद है कि भाई मुझे यहाँ पर आऊँ एडिट टेक्स्ट, या आप चाहते हैं कि मैं इतनी झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप यहाँ पर आएँ और इस पर क्लिक कर दें, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट एंड टी जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से सारी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट ये हो, ठीक है, आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। देन इसके बाद आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ गया। देन इसके बाद आप चाहते हैं कि ये इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, साइज़ इंक्रीज आपने कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, साइज़ इंक्रीज। और यहाँ से भी आप इसको इनके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद ये आप ओके पे क्लिक करेंगे और ये आपका फ़ोन का स्टाइल और साइज़ वगैरह सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं आप अपने फ़ोन को एडिट कर सकते हैं। एक तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड टी से, एंड दूसरा आप डायरेक्टली F8 प्रेस कीजिए और ये F8 आप प्रेस करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट एडिटेबल हो जाएगा। अब देन इसके बाद आप इसको जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसको मूव करवाना है तो मूव करवाने के लिए हम इसको बेसिकली क्या कर रहे हैं अभी, अगर हम जैसे अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं अपने जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको मूव करवाना है, लेकिन आप किस तरीके से मूव करवाएंगे, जो सेंटर में एक क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है आप इससे मूव करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली मैं इसको अपने कीबोर्ड की एरो की से मूव करवाऊँ, तो इसको मूव करवाने का क्या तरीका है, इसको मूव करवाने का तरीका ये है कि आप जब ये टेक्स्ट लिख रहे हैं लाइक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग स्टोर, ठीक है, अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं अगेन, कंट्रोल देखें आपने F8 प्रेस किया, अब ये आपका टेक्स्ट एडिटेबल हो गया। अब इसके आगे भी आप लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, लाइक दिस मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टूल पर होंगे और आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली पिक टूल पे ये मूव कर देगा, लेकिन टेक्स्ट टूल के अंदर आपको ये डायरेक्टली इस तरीके से मूव पिक टूल पे नहीं करता। पिक टूल पे मूव करवाने के लिए अभी देखें, मैं अगर एरो की का इस्तेमाल करूंगा तो ये एरो की सिर्फ मुझे लेफ़्ट पे और राइट पे जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मेरा पैराग्राफ अगर नीचे है, जैसे MZ डिज़ाइंस नीचे है, तो बस मैं इस तरीके से इन एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन एरो कीज़ से मैं अपने इस पूरे टेक्स्ट को ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टोर MZ डिज़ाइंस को मूव करवाऊं अपने कीबोर्ड की एरो कीज़ से। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करनी है लाइक दिस। अब ये मैं अपने कीबोर्ड की एरो कीज से बगैर माउस को हाथ लगाए इसको मूव कर रहा हूँ। तो एक ये तरीका है, ठीक है जी। देन इसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये आप हमने देख लिया और इसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट भी देख लिया। देन इसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट, ओके। फॉर्मेट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर में जी आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है फ़ॉन्ट हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें भी वही तरीका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये इसने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया। देन इसके बाद साइज़ ये बता रहा है 100 मैंने किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ यहाँ पर अपने साइज़ के हिसाब से, अपने पैराग्राफ जो भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद ये स्टाइल, इसमें अभी क्योंकि ये फ़ॉन्ट में स्टाइल है नहीं, इस वजह से ये यहाँ पे ये इनेबल है, सॉरी डिसेबल है, ठीक है, इनेबल नहीं है। देन इसके बाद ये स्क्रिप्ट है ये, इसमें भी कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट इतना हमें काम का नहीं है। देन इसके बाद है अंडरलाइन। ये अंडरलाइन हमें बता रहा है कि अभी जो अंडरलाइन इसमें लगी हुई है वो है सिंगल थिन। अब मैं चाहता हूँ सिंगल थिन और हर वर्ड के हिसाब से होती है। देखिए अभी क्या थी, पहले थी सिंगल थिन और पूरे पे आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब सिंगल थिन वर्ड, अब हर वर्ड पे अलग अलग अंडरलाइन है, ठीक है जी। अब ये क्या है, सिंगल थिक और देन इसके बाद सिंगल थिक वर्ड, देन डबल थिन एंड डबल थिन वर्ड। तो ये इस तरीके से कुछ स्टाइल है इसके अंडरलाइन के। देन इसके बाद स्ट्राइक थ्रू है सर, स्ट्राइक थ्रू है जी। स्ट्राइक थ्रू में आप देख सकते हैं सिंगल थिन,
सिंगल थिन वर्ड, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने इसको दे सकते हैं डबल थिन और डबल थिन वर्ड, ठीक है, जिस तरीके से दिया। अगर आप चाहते हैं कि नन करना तो आप इसको नन कर दें, ओवर लाइन, ठीक है। इसके ऊपर लाइन आएगी और ऊपर लाइन सिंगल थिक है और डबल थिन है, डबल थिन वर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से इनमें भी सारे वही ऑप्शन हैं। अपर केस, स्मॉल कैप्स, ये सारे अपर केस है, ठीक है। स्मॉल कैप्स हो गया, ऑल कैप्स है, ठीक है। ये देखें स्मॉल कैप्स है। अब स्मॉल कैप्स में क्या आ रहा है जी, ये हमारे फ़ोन का वो स्टाइल ही कुछ ऐसा है, वरना ये आप इसको नन ही रखें, ठीक है जी। इस तरीके से आप देखें स्मॉल कैप्स आप करते हैं, स्मॉल कैप्स कर रहे हैं, आपका ये जो बाकी के जो वर्ड्स हैं वो सब बड़े हो गए, लेकिन ये अच्छा मैं आपको दूसरा वो स्टाइल करके दिखाता हूँ पहले। यहाँ पर स्मॉल कैप्स भी सॉरी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि स्मॉल कैप्स में करूँगा तो ये सारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सारे फॉन्ट्स स्मॉल कैपिटल सॉरी स्मॉल में हो जाएंगे और ऑल कैप्स करूँगा तो ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे। तो इस तरीके से, लेकिन ये यहाँ पे कोरल कुछ मसले मसाइल रहते हैं कोरल के साथ, ठीक है। ये अभी इतना स्मार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद पोजीशन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये आप जानते हैं, इसको अगर हम मैथमेटिक्स की, इसमें अक्सर कोरल में भी लोग मैथमेटिक्स की फाइल्स को डिज़ाइन कर रहे होते थे, उसके लिए ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। देन इसके बाद आप ओके कर दें और अपना काम करें, ठीक है जी। देन इसके बाद आप देखें क्या है, सब सुपरस्क्रिप्ट हुआ हुआ है। देन इसके आप इसको अगेन नन कर दें और अपना काम कीजिए, ठीक है, इसी तरीके से। देन इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन हैं पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ्स का ऑप्शन अभी ये इनेबल तो है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा, वो इसलिए कि ये अभी हमने पैराग्राफ पे इतना काम नहीं करा, तो ये ठीक है। टैब्स, कॉलम्स और इफेक्ट, ये ऑप्शन अब कम काम करेंगे। हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक पैराग्राफ को, ठीक है। पैराग्राफ किस तरीके से लिखेंगे, देखें आपको मैंने पहले किस तरीके से बताया कि आप F8 से टेक्स्ट टूल लें। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप कहीं पे भी अपने पूरे एरिया पे, वर्किंग एरिया पे आप क्लिक करें और लिखना शुरू कर दें MZ डिज़ाइंस, ठीक है, इज दी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एजेंसी, ठीक है। तो आप इसको जिस भी तरह चाहें लिखना शुरू कर दें। लेकिन अब ये क्या है, ये एक पैराग्राफ नहीं है, कि सिंगल लाइन है, ठीक है। अब पैराग्राफ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F8 से हम टेक्स्ट टूल लेंगे। देन इसके बाद मैं इसको अपने एरिया के हिसाब से, जितना भी मेरा पैराग्राफ है उसके हिसाब से मैं इसको ड्रैग करके एक पैराग्राफ बना लूँगा। देख सकते हैं ये बॉक्स बना हुआ आ गया है, ठीक है जी। देन इसके बाद मैं यहाँ से आके साइज इंक्रीज कर लूँगा, सॉरी 150 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 45 में कर लूँगा। देन अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं MZ डिज़ाइंस, दोबारा छोटा हो गया, इज़ दी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एजेंसी। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कुछ, लेकिन हम साइज इंक्रीज करके इसको सही कर लेंगे, ठीक है। लाइक दिस, ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है, और ये एजेंसी, लाइक दिस। तो अब ये इस तरीके से हम एक पैराग्राफ हमने लिख लिया। थोड़ा सा पैराग्राफ का साइज छोटा ही होता है, ठीक है। तो हम इसको काम करते हैं 30 रख लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+A मैंने किया सिलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+C मैंने कॉपी के लिए, Ctrl+V अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ पेस्ट के लिए, ठीक है, लाइक दिस। ये अब हमारा एक पैराग्राफ बन गया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट एक पैराग्राफ हो गया। देन इसके बाद अब ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल नज़र आएंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए आप पहले टेप का मेन्यू, टेप का ऑप्शन जो था वो नहीं था इनेबल, लेकिन अब ये शो हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं पैराग्राफ पर आ जाता हूँ। तो पैराग्राफ में है हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होगी, ठीक है, लेफ्ट होगी, सेंटर होगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देखिएगा ये यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, ठीक है। राइट होगी और फुल जस्टिफाइड, ये चीज़ कम्प्लीटली जब हम काम करते हैं तो हम फुल जस्टिफाई पे ही काम करते हैं, फोर्स जस्टिफाई और फुल जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई लाइक दिस, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई फोर्स, और फुल जस्टिफाई ये आखिर में जहाँ पे वो हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद इसने एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। देन इसके बाद ये है स्पेसिंग सेटिंग,
ठीक है। स्पेस यानी वर्ड्स के स्पेसिंग, वर्ड्स के अंदर जो स्पेस है वो कितना है, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं 500 करते हैं और इस तरीके से, ठीक है। हाइफरनेशन, हाइफिनेशन सेटिंग, ये क्या है, हाइफिनेशन और ब्रेक कैपिटलाइज। हाइफिनेशन से क्या होगा, अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ हाइफिनेशन से क्या होगा। हाइफिनेशन से ये होगा कि पहले मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ से आके ऑटोमेटिक हाइफिनेशन, ब्रेक कैपिटलाइज्ड और ओके। हाइफिन अभी नज़र तो नहीं आ रही मुझे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे साइड में हाइफन आपको नज़र आ रही है, यानी जहाँ तक ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ उसके बाद ही इसने हमें हाइफन लगा के ये दे देगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाली आ गई यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हाइफन हमें काम करके दिखाती है, ठीक है। देन इसके बाद ये आप इसको दोनों को आप अनचेक कर दीजिए और अपना काम कीजिए। देन इसके बाद करेक्टर, ये करेक्टर की स्पेसिंग बता रहा है, ठीक है। इन करेक्टर्स के अंदर जो स्पेस है मैं आपको पहले फुल जस्टिफाई करके, ताकि ये आपको सही से पता चले। मैं 100 कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप करेक्टर्स के अंदर स्पेस कितना आ गया है, ठीक है जी। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको 200 करूँ तो ये और भी स्पेस आ गया करेक्टर के अंदर। अब ये क्या है, हम इसको दोबारा से इतना कर लेते हैं, 10 कर लिया मैंने, ठीक है जी। देन इसके बाद ये वर्ड्स का स्पेस दिखा रहा है, वर्ड में कितना स्पेस हो, मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पर और ओके यहाँ है और इसमें है, ठीक है। तो कैरेक्टर में जब आपका स्पेस ज़्यादा होगा तो आपको वर्ड्स का स्पेस नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्ड्स के अंदर जितना भी स्पेस हमने दिया है ये वो यहाँ से इंक्रीज होगा, ठीक है जी। देन इसके बाद ये लैंग्वेज, इस ऑप्शन का कोई इतना काम नहीं है, लैंग्वेज का है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, देन इसको 0 कर लें, देन इसको भी 0 कर लें और लाइक दिस, आपका अगेन पहले जैसा हो जाएगा। इसको 100 कर लें, ठीक है। देन इसके बाद अब आप ये लैंग्वेज है इसको भी आप 0 पे सेट कर लें। बिफोर पैराग्राफ आपका स्पेस कितना होना चाहिए पैराग्राफ के बाद वो बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी पैराग्राफ की सेटिंग है, पूरा ये जो मेन्यू है वो है पैराग्राफ की सेटिंग के ऊपर, ठीक है जी। देन इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट लाइन बाकी लाइन से कितनी आगे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हम वर्ड में काम करते हैं तो ये वही वाला हिसाब है। देन ये लेफ़्ट है, राइट से कितनी होनी चाहिए जी, राइट से ये वहाँ से आप देखें ये राइट से भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पैराग्राफ की सेटिंग है। देन इसके बाद ये आती है टैब। अब ये टैब क्या होता है, टैब का मतलब ये होता है कि जो हम कैरेक्टर के अंदर स्पेसिंग देते हैं, वर्ड के अंदर हम देखते हैं MS वर्ड के अंदर तो हम 7 टैब देते हैं, तो टैब से 7 स्पेस वो जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये वो दिखा रहा है, ये वो टैब है, ठीक है। 8 टैब्स एवरी 15 इंच, ठीक है। 0.71 इंच, ठीक है। हर 0.7 इंच के बाद स्पेस यहाँ पे शो करवाएगा। देन करेक्टर ये आना चाहिए और स्पेस 8 स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब मैं आपको टैप करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा मुज़म्मिल, ठीक है। अब ये क्या सेटिंग है, ये वो सेटिंग है जो मैंने वर्ड के अंदर जो स्पेस मैंने बढ़ाया हुआ है ये वो वाली सेटिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं और वर्ड का जो स्पेस है वो हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मुज़म्मिल अहमद लिख लिया। देन इसके बाद मैंने इसको दोबारा से मैं यहाँ आया और इसके बाद मैं टैब्स में आया, सॉरी टैब्स में तो हम ऑलरेडी हमने टैब्स में काम कर लिया है। देन इसके बाद अब मैं टैब कर रहा हूँ, तो ये टैब आप देख सकते हैं। हर जूम करके मैं आपको दिखाऊँ तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये F8 प्रेस कीजिए, ठीक है। इस टैब आप आए
अब टैब करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें ये टैब अब हो रहा है, ये पैराग्राफ में होगा तभी ये टैब होगा, वैसे टैब अप्लाई नहीं होगा। देखें ये हर 7.71 इंच के बाद टैब आ रहा है, और कितने स्पेस का आ रहा है, वहाँ पे मैंने 8 दिया था तो ये 8 का आ रहा है। याद रखें जो भी ये सेटिंग है पैराग्राफ के लिए सिंपल, अगर आपकी लाइन थी जिस तरीके से ये है, अब इसमें टैब नहीं होगा। ये देखें मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये टैब अप्लाई नहीं हो रहा, याद रखें। ठीक है, तो ये सेटिंग है। इसके बाद जी क्या है, इसके बाद हम वही पुराने वाले कॉलम पर आ जाते हैं अपने। ठीक है, ये वाला जो है इसकी सेटिंग हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ये कॉलम है, कॉलम के बीच की जो विड्थ है, ओके यानी जब आप काम करेंगे तो इसमें जो कॉलम बनेंगे ये उसकी सेटिंग दिखा रहा है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स में यहाँ पे ये 3 कर देता हूँ। जैसे अब ये मेरा एक ही कॉलम है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे काम करता हूँ कि 2 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉलम बन गया। अब ये इसके बीच की जो विड्थ है वो दिखा रहा है हमें। ठीक है, मैं 15 कर देता हूँ, लाइक दिस। अभी 15 अप्लाई नहीं हो रही, मैं अनलॉक इसको करता हूँ, फिर देखता हूँ अप्लाई करके। 15 अप्लाई नहीं होगी इसमें, ठीक है जी, तो 15 तो खैर नहीं हो रही, लेकिन आप 7.365 इंच ये इसने अपने हिसाब से खुद ने सेटिंग इसकी करके दी है। देन इसके बाद जो लास्ट मेन्यू है वो है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का भी मैं आपको थोड़ा सा एक अलग पैराग्राफ लिख के दिखाऊं ताकि आपको ये नहीं लगे कि यार क्या खिचड़ी पक गई है। ठीक है, तो एक मैंने मिसाल ले लें, एक ये पैराग्राफ लिख लिया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुज़म्मिल आराई इज़ दी ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। देन इसके बाद अब मैं इसको सिलेक्ट ऑल किया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर आके 45 कर दिया। ठीक है, ये एक मेरा पैराग्राफ है। अब मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ और ये इफ़ेक्ट, अब ये क्या है, ये मेरे को बुलेट दिखा रहा है। इफ़ेक्ट टाइप पे आप क्लिक करें और बुलेट्स में आ जाएं। बुलेट्स में आने के बाद ये आपको बुलेट्स के सिंबल दिखा रहा है कि आप कौन सा बुलेट लगाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ ये वाला बुलेट लगाना। ठीक है, तो ये बुलेट लग गया। अब इसका साइज़ मुझसे पूछना है, मैं चाहता हूँ कि भाई 50 साइज़ हो। लाइक दिस, ये सब में एक बुलेट अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। बेस लाइन शिफ्ट, अब ये ऊपर की तरफ इसको लेके जाएगा लाइक दिस। मैं इसको 10 कर रहा हूँ, ये देखें बेस लाइन शिफ्ट। पोजीशन क्या है जी, पोजीशन में चाहता हूँ कि 15 हो जाए, लाइक दिस, गायब हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिसाब है, ये देखें ये पोजीशन पे ये आगे हो रहा है। ठीक है जी, देन इसके बाद ये सिंबल्स के नंबर दिखा रहा है और विंडिंग्स दूसरे इफेक्ट्स में देख सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला बुलेट्स आए, तो ये वाला मैंने बुलेट अप्लाई कर दिया। ओके, तो बुलेट्स आए। अब इसके बाद ये ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप का क्या मतलब है, ड्रॉप कैप का मतलब ये है कि आपके पैराग्राफ का, जैसे आपने ये जो पेस्ट किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, इसी को हम पेस्ट करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया, देन मैं अगेन फॉन्ट फॉर्मेट मेन्यू में आया, ड्रॉप कैप है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया। अब ये ड्रॉप कैप की लाइन आप देखिएगा। ठीक है, ये एम और जेड, अब ये 3 लाइनों के दरमियान में एम आ रहा है। ठीक है, ये जो जिस तरीके से मैगजीन्स के अंदर होता है 5 लाइनों के अंदर आ रहा है। देन डिस्टेंस, टेक्स्ट के बाद से डिस्टेंस कितना होगा, ये 1.39 कर दिया। देन इसके बाद क्लिक ओके। सो जी आई होप कि मैं आपको ये मेरी क्लास से कोरल ड्रा की पसंद आई होगी, जिसमें हमने 24 मिनट आपसे बात की। 24 मिनट तक आपको एक टूल समझाया गया, क्योंकि ये टूल ही इतना डिटेल वाला था कि इसके लिए आपको 1 घंटा भी समझाया जा सकता है। इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट रखे हैं। ठीक है जी, सो आई होप कि आपको ये क्लास ने बोर नहीं किया होगा। छोटी सी क्लास तो खैर नहीं है, छोटी सी क्लास हम इसको नहीं बोल सकते, बड़ी क्लास है काफ़ी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।